उतलंगा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मनला ये उतलंगा के जय जोहार। तो देखो घटना दुर्घटना जोन सरोकार करते आप सब बुझनला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जसपुर के बगीचा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती के मौका में उन दीन हवे श्रद्धांजलि के इनकी पंडित जी के अंत्योदय के सिद्धांत ली राज्य सरकार करत हवे गरीब मन के कल्याण के काम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जशपुर जिला में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया में एकात्म मानववाद के प्रवर्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 25 सितंबर के मनाए जाने वाला जयंती के मौका में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करें। इस मौका में मुख्यमंत्री हिंद की पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैसे युग दृष्टा और विचारक रही हैं जखर विचार और सिद्धांत से देश निश्चित रूप से सबसे अंतिम व्यक्ति भी विकास करे बर प्रेरित कर सकत रही से। श्री साय हिंद की पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा देश के पुनर्निर्माण और भारत की गौरव ला स्थापित करे बर रही से। उनकर समावेशी और एकात्म मानववाद के साथ में जन समुदाय ला मजबूत बनाए के जोन प्रयास रही से वही में वो अपन पूरा जीवन ला समर्पित कर दे रही। पंडित उपाध्याय की मानना रही से कि जब तक समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के विकास नहीं होही तब तक के देश और समाज के भी विकास पूरा तरह से नहीं हो सके। यही ला एकात्म मानववाद के नाम दे रही से और अंत्योदय के भी नाम दे रही से। मुख्यमंत्री की भारतीय समाज में गरीब और वंचित मन के उत्थान पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांत हमेशा याद करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जसपुर जिला के बगीचा में ग्रामीण मन से करे आवे मुलाकात। हर एक की समस्या के जल्द से समाधान करे पर अधिकारी मतलब दीन आवे दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज जशपुर प्रवास के दौरान उनकर गृह ग्राम बगिया में स्थानीय नागरिक मन के मिले के लगातार सुबह से शाम तक तांता लगे रही से लोगन मन अपन समस्या और मांग लेकर के मुख्यमंत्री से ज्ञापन दे के मुलाकात करीन। के मौके में मुख्यमंत्री सभी जनता के सभी ग्रामीण के लोगन मन ला उनकर ज्ञापन स्वीकार करे के बाद कहीं की जो भी समस्या है उनकर तत्काल समाधान करे जाही। यदि कोई समस्या में लंबित प्रकरण है तो ओकरो भी अधिकारी से देख रेख करके निगरानी कराए जाही। उनकर कहने से कि जनता से जुड़े काम ला कोई भी तरीका से विलम्ब जन करे जाए ओकर समस्या के समाधान प्राथमिकता के साथ में करे जाए तभी सरकार के काम करे के कोनो मतलब है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। उप मुख्यमंत्री अरुण साह बिलासपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दिन आवे श्रद्धांजलि स्वच्छता रैली ला झंडे दिखा के करीन आवे रवाना। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साह एकात्म मानववाद के प्रणेता और प्रसिद्ध विचारक दीनदयाल उपाध्याय के जयंती के मौके में उनका सादर नमन करीन है। अपन श्रद्धांजलि संदेश में अरुण साह की पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक ऐसे व्यक्ति रही हैं जिन हमेशा समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के कल्याण के बारे में चिंता करत रही है। ये मौका में बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में स्थापित उद्यान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा ऊपर माल्यार्पण करके अरुण साह उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करीन। संगे संग स्वच्छता मैराथन के एक रैली ला भी झंडा दिखा के रवाना करीन। ये मौका में उप मुख्यमंत्री स्वच्छता दीदी वाला साड़ी और किट के वितरण करीन। ये कार्यक्रम में विधायक धर्मलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, सुशांत शुक्ला और जिला पंचायत के अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान समेत स्थानीय पदाधिकारी मन भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल खड़गवा में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के करीन आवे समीक्षा के इनकी लोगन मना खुदे होके भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने पर हुआ था वे उत्साही। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आज एक दिवसीय दौरा में अपन गृह ग्राम रतनपुर पहुंची। के मौका में भाजपा के सदस्यता अभियान के भी अवलोकन और समीक्षा करी। कैबिनेट मंत्री ग्रामीण महिला और पुरुष मन से मिलकर के अमला भाजपा के सदस्यता ग्रहण करे की भी अपील करी। उत्साहित ग्रामीण में सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा ली और मंत्री अपन बीच में पा के काफी प्रसन्न रही हैं। यह मौके में स्वास्थ्य मंत्री हिन के रतनपुर के आसपास के क्षेत्र में भाजपा के सदस्यता अभियान काफी सफल है। लोगन मन डिजिटल तरीका से मोबाइल में मिस कॉल करके भी पार्टी के सदस्य बने पर काफी उत्सुक दिखाई देवत हैं। श्याम बिहारी जायसवाल अपन गृह विधानसभा क्षेत्र खड़गवा से पहुंच करके यहाँ लोगन मन से मुलाकात करी तो लोगन मन भी काफी उत्साह के साथ में अमला अपन समस्या और मांग के बारे में जानकारी दी। ये मौका में स्वास्थ्य मंत्री की कहना रही से कि रतनपुर के आसपास के क्षेत्र में जो भी समस्या है उसका प्राथमिकता के अनुसार निदान करे जाही और यहाँ विकास के कार्य भी तेज गति से चालू करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव नवा रायपुर के हॉस्टल में नाबालिग लड़की के संग नाबालिग लड़का मन के सामूहिक दुराचार के घटनाओं पर दोषी मन पर कड़ा कार्रवाई के करीन हावे मांग और राज्य सरकार के ऊपर लगाई हावे आरोप।
नवा रायपुर के एक हॉस्टल के अंदर के नाबालिग बालिका के साथ में नाबालिग लड़का मंडाले सामूहिक दुराचार की घटना प्रकाश में आने के बाद प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टी.एस. सिंहदेव राज्य सरकार की कड़ा शब्दों में आलोचना करी है। अपन बयान में टी.एस. सिंहदेव आज की हिंद की यदि समाज में ऐसे कोई प्रवृत्ति देखने मिला थे जब नाबालिग बच्चा मन ही नाबालिग लड़की ला दुराचरण के शिकार बनावत है तो सरकार ला ऐसी व्यवस्था करना चाहिए जिसमें दोषी ला तत्काल बड़े से बड़े दंड की व्यवस्था हो सके। उनकर कहने की राज्य सरकार फिलहाल इस मामला में लगातार काफ़ी ढिलाई बरतत थे। उनका ये भी आरोप रही है कि पिछला कुछ समय से लगातार ऐसी घटना समाज में देखी बर मिलत है जहां अपराध बढ़त जाते इनमें सरकार ला कड़ाई से दोषी ला दंड दे के विधान के लागू करेगी व्यवस्था करना चाहिए। अगर आप पहले इसका अनुमान नहीं लगा सकते, मान लीजिए कि कोई ऐसी प्रवृत्ति का व्यक्ति समाज में है तो घटित होने के बाद तो न्याय मिलना चाहिए। सीता जी के हरण के बाद रावण का वध राम जी को करना चाहिए। ये व्यवस्था हमने समाज में बनाई कि उचित दंड, आज तो ये है कि कैपिटल पनिशमेंट हो ना हो, लेकिन हमने व्यवस्था ही समाज में बना के रखी है कि गलत करने पे दंड मिलना ही चाहिए। और वो सुनिश्चित कौन करेंगे? जिनके पास समाज के संचालन की व्यवस्था या परंपरागत हो, पहले राजा महाराजा होते थे, या संविधान के अनुरूप आज प्रजातंत्र में प्रजातांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकारें हैं, इनको सुनिश्चित करना चाहिए, इनकी जवाबदेही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा बलौदाबाजार जिला के सकरी गांव में जियो रिफ्रेश से होने वाला सर्वे के करें आवे निरीक्षण। खुद 3 टन खसरा के निरीक्षण करके डिजिटल सर्वे के लीन हवे जानकारी। प्रदेश के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा आज बलौदाबाजार भाटापारा जिला के सकरी गांव में डिजिटल क्रॉप सर्वे के अवलोकन करीन। वह खुद भी पगडंडी के बीच से गुजर के बाद खेत में पहुंच के मोबाइल फोन के माध्यम से जियो रेफरेंसिंग के जरिए एंट्री करके खसरा के सत्यापन करीन। एक मंत्री खुद भी एक सर्वेयर के भूमिका में रही हैं। ग्राम सकरी के किसान नेत्रम साहू के खेत के खसरा नंबर 1150, 1151 और 1152 के सत्यापन की कार्य राजस्व मंत्री है अपन माध्यम से पूरा करीन। ये मौका में राजस्व मंत्री के कहना रही कि भारत ला वर्ष 2047 तक विकसित देश के रूप में जो स्थापित करे के प्रधानमंत्री के लक्ष्य है ओमा जियो रेफरेंसिंग के जरिए पूरा खेत या जमीन के सर्वे के काम भी शामिल है। एक डिजिटल टेक्नोलॉजी से करेगे सर्वे के बाद कोई भी जमीन या खेत के लेन देन में कहीं भी गड़बड़ी नहीं हो पाई। डिजिटल क्रॉप सर्वे में एक बात ये भी देखे पर मिली कि इनमें एक एजेंसी जो खेत के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड या अक्षांश देशांत के जरिए सर्वे के रिकॉर्ड जमा करी ओखर से ही सरकार के पास कतका धान में बुआई करेगे है, कतका के जमीन ला खाली छोड़ेगे है, एक भी जानकारी वर्तमान परिस्थिति के अनुसार जमा हो सकत है। एक साथ ही साथ फील्ड में खेत में का चीज़ के बुआई करेगे है, एक रकबा के भी अनुमानित स्थिति जियो रेफरेंसिंग के सर्वेक्षण के माध्यम से करना बहुत आसान हो जाए। राजस्व मंत्री यकीन कि इनमें सर्वेक्षण की रिपोर्ट के बाद कुछ सुधार की भी संभावना है, जेकर से कहीं कोई यदि गलती हो जाए तो ला भी दुरुस्त करे जा सकत है। एक सॉफ्टवेयर के निर्माण करेगे जिला कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन से देखे जा सकत है। ये मौका में जिला के एसडीएम, तहसीलदार और स्थानीय राजस्व निरीक्षक मंत्री मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। कबीरधाम जिला के नवा कलेक्टर गोपाल वर्मा आज बिहानिया जम्मू कार्यालय के करीन हवे निरीक्षण। देरी ले अवैया कर्मचारी मनला दिन हवे नोटिस। कबीरधाम जिला के नवपदस्थ कलेक्टर गोपाल वर्मा आज 10 बजे से ही संयुक्त कलेक्टोरेट परिसर में संचालित विभिन्न विभाग के जिला कार्यालय के आकस्मिक निरीक्षण करें और जिला स्तरीय अधिकारी कर्मचारी मंच से जानकारी लेके बाद मंडा समय में दफ्तर आय के निर्देश जारी करी हैं। उनका कहने से कि जिला स्तर के दफ्तर में हर अधिकारी कर्मचारी ला समय से उपस्थित होना जरूरी है। काबर की जनता अपन काम कराए पर जब समय में आते तो लोग कोई भी प्रकार से विलम्ब न करे जाए। दूर दराज से आने वाला ग्रामीण किसान मन ला कोई भी योजना के जानकारी दे में अधिकारी कर्मचारी मन ला ऐसे काम करना चाहिए जेकर से जनता ला परेशानी झन हुए। कलेक्टर है निरीक्षण के दौरान उपस्थिति के रजिस्टर के भी निरीक्षण करें। जो अधिकारी कर्मचारी मन उस समय में अनुपस्थित रही मन ला कारण रहता नोटिस भी जारी करेगे है। संगे संग पूरा कलेक्ट्रेट परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगाए के निर्देश भी कलेक्टर डाले जारी करेगे है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। डाटा एंट्री ऑपरेटर मना नियमितीकरण के मांग ला लेके नवा रायपुर में करा थे हड़ताल। 27% संविदा वेतन मान लागू करे बर
प्रशासन अधीन हवे ज्ञापन। प्रदेश के डाटा एंट्री ऑपरेटर मन अपन 2 सूत्री मांग ला लेकर के आज धान उपार्जन केंद्र में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर मन के साथ में प्रदर्शन करी। नवा रायपुर के मानातुता इलाका में ये प्रदर्शन के दौरान प्रदेश भर के डाटा एंट्री ऑपरेटर मन के कुछ प्रमुख मांग रही से, जेमा की धान खरीदी कंप्यूटरीकरण के वर्ष 2007 से जतका भी डाटा एंट्री ऑपरेटर मन विगत 17 साल से काम करत ही उमन के नौकरी ला नियमितीकरण करे जाए। नवा वित्त निर्देश के अनुसार संविदा वेतनमान में 27% की बढ़ोतरी करके उमन ला 23,350 रुपये मासिक वेतन दी जाए। एक अलावा भी डाटा एंट्री ऑपरेटर अपन सेवा शर्त में कुछ अलग अलग छोटे शर्त की भी मांग रखे हैं, जेखर पर प्रशासन से ज्ञापन सौंप के तत्काल कार्रवाई करे के मांग करेगे है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। दंतेवाड़ा में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मन तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट के विरोध में निकाली नावे रैली। प्रशासन अधीन हवे ज्ञापन और कीन हवे की तत्काल एक ऊपर कार्यवाही करना चाहिए। दंतेवाड़ा में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मन तिरुपति बालाजी में प्रसाद के हुए मिलावट के विरोध में आज रैली निकाल के प्रदर्शन करी। विश्व हिंदू परिषद दंतेवाड़ा बस स्टैंड से अपन कार्यकर्ता मन के साथ में रैली निकाल के नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां जिला प्रशासन ला ज्ञापन सौंपे के बाद अपन मांग भी रखी। इस संबंध में विश्व हिंदू परिषद दंतेवाड़ा के जिला इकाई के अध्यक्ष राजाराम भट्टी बताइन की तिरुपति के मंदिर में जो प्रसाद में मिलावट के बाद सामने आए हैं, ओकर से हिंदू श्रद्धालु मन ला निश्चित रूप से उनके आस्था में चोट पहुंचे है। एक स्थिति प्रशासन ने इस संबंध में कार्रवाई करके हिंदू संगठन और हिंदू मन के आस्था के संरक्षण पर प्रयास करना चाहिए। उन्हें आरएसएस के जिला संचालक और दूसरे पदाधिकारी मन भी रैली में शामिल हुई। उमन के कहना ऋषि के मंदिर में प्रशासन के हस्तक्षेप की वजह से ही ये मिलावट हो पाई से जिला रोके पर अब हिंदूवादी संगठन मन लगातार देश भर में आंदोलन और प्रदर्शन करत हैं। एक स्थिति प्रशासन से मांग करे जाते कि यहाँ पुजारी मन कैसे व्यवस्था करे जाए, जिससे से तिरुपति मंदिर में कोई भी प्रसाद जी चढ़ाए जाते तो कर पहली जांच की व्यवस्था हुए। पूरे देश भर में हर कलेक्ट्रेट में विज्ञापन तिरुपति बालाजी मंदिर का जो प्रसाद में छेड़छाड़ किए हैं इन्होंने जिहादियों ने, जो गो चर्बी का मिलान करके पूरा देश हिंदू संगठन को अपमानित किया है और हमारे धार्मिक आस्था पर ठेस पहुंचाई है। और दूसरी बात, हमारे मठ मंदिरों के पुजारियों को सैलरी दिया जाए, क्योंकि ये लोग मठ मंदिर में शासन की अधिष्ठा है और पैसा जो है शासन को जाता है, हमारे पुजारियों को कुछ भी नहीं मिलता है। ये भी एक मुद्दा है। और दूसरी बात, पूरी जितने भी प्रेमा पुजारी होंगे उनके लिए भी हमने सैलरी का मांग किया है। और पूरे हिंदू संगठन इनको घोर विरोध करता है और हम लोग इसको समाप्त नहीं करेंगे जब तक कि हमारे हिंदुओं के ऊपर अपराध होते रहेगा। तो हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और चाहे तो रोड भी जाम कर सकते हैं। ये आज का उद्देश्य है। हमारा हिंदू संगठन चुप नहीं बैठेगा। हमको धार्मिक आस्था पर ठेस पहुंचाइए जिहादियों ने। प्रशासनिक हस्तक्षेप की वजह से ये तिरुपति में इतना बड़ा कांड हो पाया। हमारी मांग है कि पूरे देश में जितने भी हिंदू मंदिरें हैं, मठ हैं, उनको प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त किया जाए और उस पे जो प्रशासन के द्वारा समय समय पे हस्तक्षेप होता रहता है, जैसे तिरुपति में हुआ, गैर हिंदू मतावलंबी उसमें शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसी विसंगतियां पैदा होती है। हमारा ये कहना है कि भविष्य में ऐसी कोई घटना ऐसी दोबारा ना हो जिससे हिंदुओं की आस्था को चोट पहुँचे। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। एनमाई फिल्म प्रोडक्शन के फिल्म चंदा मामा 4 अक्टूबर के प्रदेश भर में हुई एक साथ रिलीज। एक पहली 1 अक्टूबर ले रायपुर में हुई डांस प्रतियोगिता। छत्तीसगढ़ की अब तक के सबसे बड़े डांस प्रतियोगिता 1 अक्टूबर के आयोजित करे जाही, जिसमें 8 लाख रुपए से ज्यादा के इनाम घोषित करे गए है। एन माही फिल्म प्रोडक्शन डाले ये डांस प्रतियोगिता के आयोजन करे जाते, जिसमें 5 प्रतियोगी मंडला विजेता के रूप में चुने जाही। इस संबंध में एन माही फिल्म प्रोडक्शन के प्रयोगधर्मी निर्माता मोहित कुमार साहू बताएंगे कि छत्तीसगढ़ फिल्म चंदा मामा 4 अक्टूबर के प्रदेश के सभी सिनेमाघर में एक साथ रिलीज होने वाला है। इस मौका में अभिनव पहल के रूप में फिल्म के प्रदर्शन से पहली
बूढ़ा तालाब के सामने बलबीर जुनेजा इंडोर स्टेडियम में एक डांस प्रतियोगिता के आयोजन करे जाही, जेमें एन माही फिल्म प्रोडक्शन कंपनी से संबंधित फिल्म के कोई भी डांस प्रस्तुत करे जा सकते थे। छत्तीसगढ़ी फिल्म चंदा मामा के गाना के ऊपर स्टेप डांस करे पर भी बड़े कलाकार मन ला यहाँ बुलाए गए है। इनमें विजय प्रतिभागी मन ला ग्रुप के अनुसार पात्र बनाए जाही। कुल 8,35,600 रुपये के पुरस्कार के रूप में पहला 5 से 6 ग्रुप जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करी ओमन ला चुने जाही। एक बार डांस के वीडियो 26 और 27 नंबर तक व्हाट्सएप नंबर में भेजे के शर्त रखे गए हैं। संगे संग 21 डांस ग्रुप ला चयन करे जाही, जिसके अनुसार ओमन की प्रस्तुति भी होही। डांस वीडियो बना करके भेजे में प्रतिभागी ला अपन नाम के साथ में सारा विवरण भी देना है। इनमें कोई एंट्री फीस नहीं रखे गए है और चंदा मामा के फिल्म के ही सब कोई भी गाना ला डांस के रूप में शामिल करे जा सकते हैं। यदि ये प्रविष्टि के रूप में वीडियो भेजा जाते तो वह स्वीकार करे जाही। ये नियम के अदर से कोई अगर वीडियो भेजे जाते तो वह स्वीकार नहीं करे जाही। इस संबंध में माही फिल्म्स प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल में उपलब्ध गाना की भी जानकारी दी गई, जिसमें चंदा मामा टाइटल सॉन्ग, मोर म्यारू बहिनी, बतिया सुरतिया, सोजा सोजा बेटा, फूल सही हाँसी तोर भरोसा और राम राम गोहरावा, ये गाना के ऊपर में डांस की वीडियो बना करके जमा करना है। उसके बाद प्रतिभागी मंडल श्रेष्ठता के अनुसार मंडला पुरस्कार पर चयन करे जाही। डांस प्रतियोगिता जो है स्पेशली छत्तीसगढ़ के ही कलाकारों के लिए है, जो गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, जो जिनका एक ग्रुप है वो स्पेशली उनके लिए है। इसके कुछ नियम और शर्तें हैं जो कोई बहुत बड़ा नहीं है। ये है कि एक ग्रुप में 12 लोग या 12 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 12 लोग के जो है एक ग्रुप होना चाहिए। दूसरा चीज़ ये कि जो अभी तक हमारे 8 गाने रिलीज हो चुके हैं चंदा मामा के, वो 8 गानों पर ही जो है वो परफॉर्मेंस देनी है। चाहे आप उसको रिमिक्स करके कीजिए या काट के कीजिए, वो जो है वो पार्टिसिपेट के ऊपर डिपेंड करेगा। तीसरी चीज़ ये है कि जो डांस जितने भी डांस जो हमारे पास आएंगे वो 26 और 27 तारीख तक हमको भेजना है, ताकि हम उसमें से 21 लोगों को सेलेक्ट करेंगे। हम इन द सेंस कि मैं चंदा मामा के और एन माई फिल्म के तरफ से मैं बोल रहा हूँ, मैं और हमारे दोनों साथी है वो हमारे इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उनका एक कोर टीम है, वो डिसाइड करेगी कि उस 50, 60, 100 पार्टिसिपेंट्स में से, मतलब ग्रुप में से 21 चयन होगा और 21 में से जो बेस्ट 5 होंगे उनका जो चयन होगा वो 1 तारीख को बलबीर सिंह जुनेजा और इंडोर स्टेडियम में वो परफॉर्म करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज़। तैयारी समाज के प्रमुख सोल संदेशा काली फिर नवड़ा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमारे टीम लो तो विदागरी। जय जोहार। उतलंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी, मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंगा के द मॉर्निंग टाइड सुगवा पहाती, आज के राशिफल, योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवारन, सोर संदेश द बज, उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रहते परेशान। उतलंगा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना, रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर, 2 टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।